बताइए, सत्ता में थे भारतीय जनता पार्टी ने कितने आईआईएम्स बनवाए, कितने आईआईटीज बनवाए, कितने देश की जनता को उन्होंने बेरोजगारी से निजात देने का काम किया। आप जैसे चाटुकार पत्रकार ही इस देश का नाश कर रहे हैं। राहुल जी की यात्रा है, कांग्रेस की यात्रा है, किसकी यात्रा है? आप पहले पढ़ के आइएगा, भारत जोड़ो यात्रा है। देश के प्रधानमंत्री ने देश के युवाओं को रोजगार देने का काम किया। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात कही थी, उन्होंने दिया रोजगार। पंजाब में भारत जोड़ो यात्रा लगातार सड़कों पर है। राहुल गांधी लगातार जो है सड़कों पर यात्रा करते हुए नजर आ रहे हैं। भीड़ में आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ पर सड़कों पर हैं, इंतजार कर रहे हैं, तख्तियां उनके हाथ में हैं और उनको जो है मिलने के लिए यहाँ पर उत्सुकता लोगों के अंदर यहाँ पर बनी हुई है। बातचीत करेंगे। क्या नाम है आप? मेरा नाम श्रवण पांडे है, मैं कन्याकुमारी से चल रहा हूँ राहुल जी के साथ इस यात्रा में। क्या कहना चाहेंगे? भारत जोड़ो यात्रा जिस तरीके से लगातार बढ़ रही है, तापमान नीचे घट रहा है और लेकिन गर्मी लगातार, माहौल गर्म लगातार बना हुआ है। बिल्कुल, देखिए, राजनीतिक सियासत में ये वही धरती है पंजाब की जहां से किसानों ने दिल्ली की चारों चौखटों पे हुंकार भरने का काम किया था। उस वक्त चाहे ठंडी थी या गर्मी थी या बरसात थी, सभी सारे मौसमों को दरकिनार करते हुए उस देश का किसान इस मौजूदा सरकार को झुकाने का काम किया था। आज ये उसी धरती पे हम खड़े हैं कि जहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने कई ऐसे नामों से उद्बोधन किया था, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, ऐसे ऐसे नामों से उद्बोधन किया था। वही देश का किसान सरकार को झुकाने का काम किया था। आज देश में एक ऐसी क्रांति की जरूरत है। जो सत्ता में बैठी हुई सरकार है, उस सरकार ने इस देश की जनता को, चाहे गरीब हो, मजलूम हो, किसान हो, सभी को परेशान करने का और त्राहिमाम करने का काम किया है। आज आप चाहे रोजगार की बात करें, चाहे महंगाई की बात करें, सभी मुद्दे आज देश में इतने हाई कम उसमें पहुंचे हुए कि आज देश की राजनीति केवल एक तानाशाही के उसमें केवल पहुंची हुई है। क्या वाकई में आज देश की जनता खुशहाल है? बता दीजिए। लेकिन पार्टी तो कह रही है कि खुशहाल है, सारी चीजें विकास हो रहा है, सबका साथ सबका विकास। देखिए, जिन लोगों ने नारा दिया था सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, उन लोगों ने कहां विश्वास दिला पाए? वो लोग क्या किसानों को विश्वास दिला पाए? जो किसान सड़कों पे 1 साल बैठा हुआ था, 750 से ज्यादा किसान शहीद हुए, क्या उन किसानों को दोगुनी आय देने का काम किया? क्या देश के प्रधानमंत्री ने, जिन्होंने वायदा किया था बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार, क्या देश के प्रधानमंत्री ने महंगाई की मार को खत्म किया देश की जनता से? नहीं किया। आज यही सवाल है, इसीलिए आज देश की जनता सड़कों पे है और ये वही पंजाब है। सरकार भी इसको ज्ञात है कि पंजाब की जनता ने सरकार को झुकाने का काम किया था, अब की सत्ता से बेदखल करने का काम करेगा। आज देश की जनता खड़ी है राहुल गांधी के साथ और राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिला के चल रही है। जो लोग कहते थे ये यात्रा चंद पल नहीं चल पाएगी, ये यात्रा आज पंजाब में पहुंची है, कश्मीर पर पहुंचेगी और भारतीय जनता पार्टी के तय हो जाएगा कि अब देश की जनता कौन सी क्रांति चाहती है। एक देश में ऐसी क्रांति चाहिए जो देश में जन जन की आवाज को, जन जन के मुद्दों को लेके और सड़क पर चलने का काम करे। ऐसे राहुल गांधी करते हुए आ रहे हैं। तो जब सत्ता में थे तब कहां गए थे जन जन के मुद्दे? आप बताइए, सत्ता में थे भारतीय जनता पार्टी ने कितने आईआईएम्स बनवाए, कितने आईआईटीज बनवाए, कितने देश की जनता को उन्होंने बेरोजगारी से निजात देने का काम किया? क्या देश के प्रधानमंत्री एम्स बनवाए? कह रहे हैं एम्स बनवाए, वो कह रहे हैं राम मंदिर। क्या देश के प्रधानमंत्री ने देश के युवाओं को रोजगार देने का काम किया? 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात कही थी, उन्होंने दिया रोजगार। देश के किसानों को दोगुनी आय की। आज सवाल है कि देश का किसान भी सड़क पे है, देश का जवान भी सड़क पे है, क्योंकि जो सत्ता में बैठे हुए हैं उन्होंने केवल देश की जनता को भाषणों के जरिए गुमराह किया। पूंजीपतियों के हाथ में इन्होंने कॉर्पोरेट को देने का काम किया। ऐसी सरकार नहीं चाहिए, सरकार ऐसी चाहिए। आधुनिक भारत बना रहे हैं साहब। कौन सा आधुनिक भारत? आप बताइए। आधुनिक भारत कौन सा? मतलब ड्रोन से आलू भिजवाए, ड्रोन से आलू भिजवाया जाएगा? देश के प्रधानमंत्री कहते हैं ड्रोन को जाना चाहिए। देश के मोदी को नहीं चाहिए हमारे को। मोदी गुंडा सरकार है, मुड्डा जो इसके लीडर हैं सब गुंडा सरकार हैं। बाबा जी, यही बाबा हमारे, यही हम लोग सड़क पे बैठे हुए थे तो हमारे ऊपर लाठी डंडे पानी की बौछारों से इस सरकार ने हमें झुकाने का काम किया था, लेकिन हम लड़े और जीते। उस आंदोलन को हमने जीतने का काम किया, सरकार को झुकाने का काम किया। ये यात्रा इस सरकार को बेदखल करने का काम करेगी। ये सरकार जो बैठी हुई सिर्फ पूंजीपतियों की सरकार है। राहुल जी कह रहे हैं कि यात्रा पॉलिटिकल नहीं है। देखिए, मैं कहता हूँ आज जनता की आवाज राहुल गांधी जी लेके चल रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री सड़क पे चले,
मीना कुमारी से मैं बता दूं, देश के प्रधानमंत्री जी सड़क पर नहीं चल पाएंगे, केवल कपड़े बदलने का और मशरूम खाने का उनका काम है और कोई काम नहीं है। चेतावनी दे रहे हैं आप, चल लेंगे? बिल्कुल, कहाँ चल लेंगे आप बताइए। केवल फोटो जीवित बुद्धि, भाजपा का विनाश आ गया है और विनाश के समय अब उनको ज्ञात नहीं हो रहा है कैसे यात्रा को रोका जाए और कैसे इनकी आवाज को दबाया जाए, लेकिन दबेगी नहीं। कह रहे हैं कि सबका साथ लेकर चल रही है, सबके साथ है, जन जन तक रोजगार पहुंचाया जा रहा है, लोगों को खड़ा किया जा रहा है और एम्स से लेकर और राम मंदिर बनवाया जा रहा है। आप बताइए, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। राम मंदिर के नाम पे राम के पास मुंह में राम, बगल में छुरी। राम के नाम पे जिन सत्ताधारियों ने राम के नाम पे जो सत्ता में आए हुए थे, क्या उन्होंने राम के रास्ते पे चलने का काम किया? राम के रास्ते पे वो नहीं चले, वो ऐसे अहंकारी रावण के रास्ते पे चले जिन्होंने केवल सत्यानाश करने का काम किया। अब देश की जनता उनको हमेशा एक यात्रा में संबोधित करते हुए अमित शाह कहते हैं कि तारीख 1 जनवरी को लॉन्च हो जाएगा, भारत जोड़ो यात्रा जो है मंदिर सौंप दिया जाएगा। उसके बाद जो है कांग्रेस में हलचल तेज हो गई क्या? आप हिंदू मुसलमान के नाम पे, मंदिर मस्जिद के नाम पे कब तक काम करेंगे? रघुकुल रीत जो कहा मैंने ना, क्योंकि इन्होंने राम के नाम पे केवल लूटने का काम किया, केवल व्यापार चलाया। इन्होंने पूंजीपतियों के हाथ में, अदानी अंबानी के हाथ में पूरे देश के तंत्र को देने का काम किया। ऐसी सरकार नहीं चाहिए जो सरकार इस देश में जनता के हितों की बात ना करे। किसानों को बिजली सस्ती दी जा रही है, किसानों के हक में फैसले किए जा रहे हैं, 3 बिल वापस ले लिए गए और साथ ही साथ जो है अब जो प्रधानमंत्री हैं वो तमाम तरीके से, चाहे गैस सिलेंडर हो चाहे बिजली हो, घर घर पहुंचाई जाए। 750 से ज्यादा हमारे किसान शहीद हुए थे सड़कों पे। आपने कोई ऐसे करने का काम किया? क्या इस देश के प्रधानमंत्री ने देश की जनता की आवाज को सुनने का काम किया? देश के प्रधानमंत्री ने केवल पूंजीपतियों की आवाज को सुनने का काम किया। हमारे 700 से ज्यादा किसान शहीद हुए थे, पंजाब हरियाणा देश के कोने कोने से किसान बैठे हुए थे। आपने किसान बिल केवल कॉर्पोरेट तंत्र को लाने का काम किया। ऐसी सरकार नहीं चाहिए। अब जो देश 70 साल में तो आप ही की सरकार थी साहब। 70 साल लगा दिया आपने। 70 साल में समझा, 70 साल में देश कहां से कहां पहुंचने का काम किया आपने। केवल 70 साल में वो किसानों के बिल तो आपकी सरकार लेकर आई थी। गिद्ध मीडिया वाला काम मत करिए। गिद्ध मीडिया जो हिंदू मुसलमान का मुद्दा ले जाके और देश की जनता के सामने लेना चाहती, आज स्टीम मीडिया दिखाई दे रही है आपको। आज तक हो चाहे कोई भी चैनल हो, कोई इस यात्रा तो दिखाना नहीं चाहता। आप जैसे चाटुकार पत्रकार ही इस देश का नाश कर रहे हैं। देश का अगर नाश करेंगे तो जनता सड़कों पे आपको जूते मारेगी। जनता खड़ी है अब कि सोशल मीडिया हो चाहे जो हो, अगर जो देश की जनता की आवाज नहीं उठाएगा उसको झुकाने का काम किया जाएगा और उसको मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। देश की जनता की आवाज उठा तो रहे हैं, आपसे बात तो कर रहे हैं। आप भी सरकार में थे भाई, आपने भी, आपके पास भी मौका था। किसान आंदोलन आप भी लेकर आए थे, किसान बिल आप भी लेकर आए थे, उसी को तो उन्होंने दोहराया। देखिए, उन्होंने दोहराया नहीं, उन्होंने जो किसानों का हक था वो कॉर्पोरेट तंत्र को देने का काम किया था। आज युवाओं का जो हक है वो पूंजीपतियों के हाथ में दिया जा रहा है। मैं कहता हूं अमित शाह का बेटा भी सीसीआई अध्यक्ष बनेगा, राजनाथ सिंह का बेटा वो विधायक बनेगा और देश के गरीब और किसान हम जैसे मजलूम का बेटा क्या बनेगा सड़क पर? आप बताइए। तो यही जरूरत है। आज देश के लोग एक साथ होके, एकजुट होके इस शांतिपूर्ण यात्रा के साथ खड़े हैं और लोग एक साथ चलने का काम कर रहे हैं। ये पंजाब की धरती अब की बार तय कर देगी। जो सत्ताधारी बैठे हुए हैं यही किसान को झुका, यही सरकार को झुकाए थे किसान के जरिए, अब की सत्ता को झुकाएंगे 24 में। ये वही धरती है, क्रांतिकारियों की धरती कही जाती है। यहाँ कोई राज नहीं चलता है, यहाँ केवल किसान और जमान का राज चलता है। 2024 के लिए यात्रा लेकर आए क्या? देखिए, 2024 में जब आप हमारे ऊपर जुल्म करेंगे, हमारे ऊपर गरीबों के आशियाने पे बुलडोजर चलाएंगे तो आपकी आवाज को दबाया नहीं जाएगा, आपको झुकाया नहीं जाएगा। राहुल जी कह रहे हैं कि पॉलिटिक्स राजनीतिक मतलब ही नहीं है। देखिए, मैं कहता हूं वही लोग जिन लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है, जिन लोगों को ये सत्ता दिखाई दे रही है, केवल उनको अपने सत्ता चाहिए। ऐसे लोगों के खिलाफ आवाज उठाने का काम है। राजनीतिक कोई उद्देश्य नहीं, लेकिन जब राजनीति कोई सरकार करती है देश की जनता के साथ, तब सारी जनता को एक साथ होकर और उस राजनीति को विलुप्त करना पड़ता है। जो लोग कहते थे, जो लोग बहुत सारे वायदे दिए थे देश के किसानों के, देश के नौजवानों से, उन्होंने सारे वायदों पे विफलता होने का काम किया। अब देश की जनता उनको मुंहतोड़ जवाब देगी और आने वाले समय में देश के प्रधानमंत्री राहुल गांधी होंगे। ये सरकार को बता दिया जाएगा कि जनता जब सड़क पे उतरती है तब संसद जो आवारा नहीं बनती है, संसद में बात सुनी जाती है जो सुनने का काम नहीं किया। तो राहुल जी की यात्रा है, कांग्रेस की यात्रा है, किसकी यात्रा है? आप पहले पढ़ के आइएगा। भारत जोड़ो यात्रा है। प्रवक्ता कह रहे हैं
देश में जो लोग भारत टूटा ही नहीं था जोड़ने के। सुनिए, देश में जो लोग नफरत फैला रहे हैं, जो लोग जाति धर्म के नाम पे, आप बताइए किसी मस्जिद पे जाइए झंडा फहरा दीजिए, जो लोग देश में देश को मोबिलाइज करते हैं और हिंदू मुसलमान के नाम पे जो बांटना चाहते हैं, उनके खिलाफ जो नफरत खत्म करने की यात्रा है। भारत प्यार सौहार्द का देश है, भारत हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी का देश है, इस देश में सभी वासी हैं। और जो लोग इस तो राहुल गांधी जी कह रहे हैं ना, राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि हमें नफरत मिली नहीं, इतने किलोमीटर चल लिया। नहीं, देखिए वही तो है। लेकिन आप कह रहे हैं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत। बिल्कुल, मोहब्बत की दुकान खुली। नफरत मिली नहीं तो मोहब्बत कहाँ? जो नफरत बांट रहे थे, जो मीडिया के जरिए देश में बांटा जा रहा था, मीडिया के जरिए देश को तोड़ा जा रहा था, तो लोगों में नफरत नहीं है, मीडिया ने नफरत फैलाने का काम किया। इसीलिए इस नफरत का खात्मा होगा और जो मीडिया है, गोदी मीडिया, उसका भी खात्मा होगा, क्योंकि इस देश में सच्ची पत्रकारिता की जरूरत है। आप जैसे लोग अगर इस देश में सच्चाई को दिखाएंगे तो सच की आवाज। आपकी सरकार आएगी तो मीडिया के लिए कुछ करेगी क्या? देखिए, सरकार आएंगी, सरकारें जाएंगी, लेकिन जनता का हक कभी नहीं मारा जाना चाहिए। जनता के हक के लिए हम आवाज उठा रहे हैं और जनता हमारा परिवार है। हम अपनी माताओं बहनों के लिए सबके आवाज उठाएंगे और एक साथ होने का काम करेंगे। ये पंजाब की धरती, पंजाब के उन किसानों को मैं सल्यूट करता हूं जिनके साथ मैंने कंधे से कंधा मिला के और चलने का काम किया। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे श्रवण जी हमारे साथ जो के जुड़े हुए थे और तमाम बेबाकी से जो है इन्होंने अपनी राय रखी है। और तमाम ये भीड़ देख सकते हैं, इस तरफ जो है तमाम हुजूम सड़कों पर है, तमाम सरदार सिख लोग जो है, युवा बुजुर्ग जो है सड़कों पर हैं। आप देख सकते हैं कि किस कदर जो है दोनों तरफ दाएं बाएं जो है लोग जो है तख्तियां लेकर यहाँ पर डटे हुए हैं और राहुल गांधी जी की झलक देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए लगातार बेकरार हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं कि किस कदर जो है लोग दोनों तरफ, रोड के दोनों तरफ जो है मिलने के लिए वो बेकरार हैं। और लगता है जिस तरीके से राहुल गांधी ने कहा है कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलेंगे, तो ये मोहब्बत की दुकान आज रोड पर है और कितनी सफल होगी राहुल गांधी जी के लिए देखने वाली बात होगी। नमस्कार।